वालेकुम अस्सलाम दादी जान। जीते रहे। क्या हाल चाल है मेरे बच्चों का? हम सब ठीक ठाक हैं। दादी सॉरी। क्यों बेटे? हमें सलाम में पहल करनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक, लेकिन सलाम असल मकसद तो है सलामती भेजना, ठीक है? तो ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमेशा सलाम में पहल करनी चाहिए, चाहे आपके आगे आपका कोई बड़ा हो या छोटा हो, है ना? हाँ जी दादी जान। यानी कि सलाम एक दुआ है। बेशक मेरा बेटा, बिल्कुल। चलें दादी, फिर हमें कहानी सुनाएं। और आज आप हमें अपनी फेवरेट कहानी सुनाएंगी। तो आज मैं सुना रही हूँ दो सहेलियों की कहानी, ठीक है? दो सहेलियाँ हैं, उनके पास बहुत प्यारी प्यारी डॉल्स हैं और उनके अच्छे अच्छे कपड़े हैं उनके पास। तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। चलें दादी जल्दी से सुनाएं। अभी सुनाती हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ दो सहेलियों की। एक सहेली का नाम है जुनैरा। जुनैरा बहुत अमीर घर की है, उसके पास बहुत मज़ेदार डॉल है, बड़ी उसके टिटबिट्स भी हैं, खिलौने हैं, उसके ड्रेसेस हैं, यानी वो डॉल हाउस पूरा होता है ना, वो है उसके पास। कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। बिल्कुल, और आप जो सुनेंगी आपको मजा भी आएगा और फिर आपने मुझे ये भी बताना है कि इससे आपने क्या सबक सीखा है, ठीक है? सबसे पहले मैं बताऊंगा। अच्छा, तो बात यह है कि जो जुनैरा है वो तो बहुत अमीर घर की थी, लेकिन जो उसकी सहेली फौजिया थी वो गरीब घर की थी। उसके पास इतना कुछ नहीं था, उसके पेरेंट्स उसको इतना कुछ लेके नहीं दे सकते थे, तो वो रोज आती थी जुनैरा के घर और दोनों उस गुड़िया के साथ खेला करते थे। और उनकी जो अम्मी है वो बड़े मजे मजे के स्नैक्स बना के उसे दिया करती थी। बेटा, एक दिन क्या हुआ कि जुनैरा के अब्बू जुनैरा के लिए एक बहुत प्यारी सी मानो बिल्ली लेके आए। एक जानदार खिलौना। हाँ, और फिर जाहिर है कि वो दोनों पहले तो डॉल से खेलती थी, अब मानो बिल्ली के साथ खेलने लग गई। उन्होंने खूब एंजॉय किया, बड़े मजे से। और फिर जो फौजिया है वो अपना ज्यादा टाइम जुनैरा के साथ और मानो बिल्ली के साथ खेलने में स्पेंड करती थी। एक दिन क्या हुआ कि फौजिया नहीं आई। जुनैरा घबराई कि पता नहीं क्या हो गया, वो क्यों नहीं पहुंची। जुनैरा ने देखा कि उसकी गुड़िया के बहुत सारे कपड़े गायब थे। उसमें से एक पर्पल कलर का उसका सूट था जिस पर के येलो लाइंस थी, वो भी नहीं था। अभी कुछ दिन पहले की तो बात थी, जब जुनैरा कपड़े समेट रही थी तो उसे याद है कि फौजिया ने वो सूट देखकर कहा था कि मुझे तो ये बहुत पसंद आया है और मैं ईद पर ऐसा ही जामन रंग का पीली लाइनों वाला सूट बनवाऊंगी। मुझे लगता है वो सूट फौजिया ने चुराया होगा, क्योंकि उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं और उसे वो सूट पसंद भी था। बिल्कुल यही सोचा जुनैरा ने और उसको बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर फौजिया को ये पसंद आया था, मुझसे वैसे कह देती तो मैं उसे ले देती, वो यूं चोरी तो ना करती। अगले दिन फौजिया जब आई तो जुनैरा ने उससे यही कहा कि तुम मुझसे मांग लेती, तुमने चोरी क्यों किया? इस पर जो फौजिया है बेटा वो बहुत दुखी हुई। ये तो वाकई ही गलत बात है और जुनैरा ने ठीक कहा, उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वैसे भी उसके पास तो गुड़िया ही नहीं थी। यही तो दुख की बात थी। दादी आगे क्या हुआ फिर? बेटा, उन दोनों का झगड़ा हो गया और उसके बाद फौजिया जुनैरा के घर कभी नहीं आई। और फिर बेटा जी, जुनैरा को भी बहुत याद आती थी फौजिया, लेकिन क्या कर सकती थी क्योंकि अब झगड़ा जो हो गया था। तो जुनैरा ने अपना दिल लगा लिया अपनी मानो बिल्ली के साथ और उसके साथ खेलती रहती, उसके साथ वक्त बिताती, एंजॉय करती। एक दिन बेटा जुनैरा स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि मानो बिल्ली तो कहीं मौजूद नहीं है। सारा घर ढूंढा, उसने सारा घर सर पे उठा लिया कि कहाँ चली गई। सारी जगह ढूंढती रही, कहीं पता न चला। ज़ीक को पता है मानो बिल्ली इस वक्त फौजिया के घर गई होगी। उसने सोचा होगा वो फौजिया को मना कर लेकर आए।
नहीं बेटा नहीं, वहाँ नहीं गई थी मानो बिल्ली। ज़ीक का जवाब गलत हुआ। तो फिर कहाँ गई थी? फिर वो लॉन में गई तो आखिरकार उसको मानो बिल्ली वहाँ मिल गई। वो अपना काम अधूरा छोड़ के वहाँ मजे से सो रही थी। मानो बिल्ली क्या काम करती थी? सोचो कि वो अधूरा काम क्या था। क्या था? आई थिंक वो मानो दूध पी रही होगी और उसने पूरा दूध नहीं पिया। नहीं ज़ीक, दूध नहीं पी रही थी। मानो बिल्ली वो जो उसके कपड़े नहीं गुम गए थे जिनको ढूंढती रही थी जुनैरा डॉल के, वो सारे कपड़े मानो बिल्ली जमीन खोद खोद के उसके अंदर डाल रही थी, डाल के, और वही जो जामन वाला फ्रॉक भी था जो नहीं मिल रहा था, येलो लाइंस वाला, वो भी वहाँ मौजूद था। इसका मतलब फौजिया को गलत डांटा। जी बिल्कुल गलत डांटा, और उसको बहुत शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ कि मैंने गलत किया। मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है। सदके जाऊं मैं ज़ीक। उसे फौजिया को नहीं डांटना चाहिए था। फिर क्या हुआ? तो फिर जुनीरा ने फौजिया से सॉरी किया? हाँ जी बिल्कुल सॉरी किया बेटा जी, बल्कि उसको एक डॉल भी गिफ्ट की उसने। और क्या फौजिया ने भी उसे माफ कर दिया? दिल से माफ कर दिया बेटा जी। और वो कपड़े तो बहुत रगड़ रगड़ के साफ करने पड़े होंगे क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा स्टेन्स लग गए होंगे। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, इसके साथ ही कहानी खत्म हो गई। कहानी बहुत मजे की थी। ऐसे लगा जैसे अभी शुरू की और अभी खत्म हो गई। बिल्कुल ज़ीक। अरे और क्या सबक मिला बताइए? मुझे बहुत सारे सबक मिले हैं। पहले सादून और बोनीता से पूछेंगे। ज़ीक तुमने कहा था तुम पहले बताओगे। बिल्कुल कहा था, मुझे भी याद आ गया। ज़ीक ने एक सबक ये सीखा, हमें वक्त से पहले फैसले नहीं करने चाहिए। वेरी गुड। हमें बहुत जल्दी में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। दुरुस्त। हमें अपने अच्छे दोस्तों को छोटी छोटी बातों पे नहीं छोड़ देना चाहिए। वाह। और अगर कोई गलती करके हमसे माफ़ी मांगे तो हमें फौजिया की तरह उसे जल्द माफ़ कर देना चाहिए। जुनैरा की तरह। फौजिया ने माफ़ किया था, जुनैरा ने तो माफ़ी मांगी थी। ज़ीक को सब याद है।